सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद ट्रेन की मुतादिद बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेन हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, 50 अफराद जख्मी। हजारा एक्सप्रेस कराची से हवेलियां जा रही थी। कैंट और सिटी स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दी गई। कराची से जाने वाले मुसाफिरों की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, इस वक्त अपडेट ये है कि कराची कैंट स्टेशन पर हजारा एक्सप्रेस हेल्प डेस्क के नाम से एक हेल्प डेस्क जो बनाया गया है, जहां पर जो यहाँ से जाने वाले मुसाफिर हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 950 मुसाफिर जो है इकॉनमी क्लास में सफर कर रहे थे, जबकि 72 जो है वो AC स्टैंडर्ड में थे और 17 कोचेज जो है वो इसमें लगी हुई थी। और तकरीबन अब तक जो इत्तलात आई है इसके मुताबिक 15 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हैं। मजीद जो है ये भी बताया जा रहा है कि हलाकतों का खदशा है। इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी, जबकि वहाँ पर ज्यादा अफराद जो है मुकामी अफराद के जो कि लोगों को कोचेज के अंदर से निकाल के रेस्क्यू कर रही है और जो करीबी अस्पताल है वहाँ पर मुसलसल उनको जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। कराची कैंट स्टेशन की सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ पर जो है वो हेल्प डेस्क पर खुद DCO मौजूद हैं, सदा जबीर साहिबा, जबकि दीगर अमला भी उनके हमला यहाँ पर मौजूद। आदिया नाज हमें अपडेट कर रही हैं, आपको अपडेट करते चलें। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद ट्रेन की मुतादिद बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेन हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी बताए जा रहे हैं। हजारा एक्सप्रेस कराची से हवेलियां जा रही थी। कैंट और सिटी स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दी गई है। कराची से जाने वाले मुसाफिरों की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। आपको बताते चलें, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद ट्रेन की मुतादिद बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेन हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, मर्द हजरात शामिल हैं। हजारा एक्सप्रेस कराची से हवेलियां जा रही थी कि ये वाक़या पेश आया। कैंट और सिटी स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दी गई है। कराची से जाने वाले मुसाफिरों की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। अपडेट करते चलें आपको, कोई जख्मियों को बोगियों से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसे के बाद तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजेब हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताएगा मजीद क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखें, कराची से पेशावर जाने वाली जो हजारा एक्सप्रेस है वो सेक्टर डिवीजन सरहारी रेलवे स्टेशन करीब उसकी जो 5 कोच हैं वो डिरेल हो गई हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जाँ बहक मुसाफिरों की तादाद का अभी वाज़ेह तौर पर कुछ इल्म नहीं हो सकता है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 15 से 20 हजार हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि जो रिलीवर ट्रेन जो होती है वो भी जो है जाए हादसा के मुकाम पर पहुंच चुकी है और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हमें पता चला है कि इस ट्रेन में 950 मुसाफिर इकॉनमी क्लास और 72 AC स्टैंडर्ड और इसी तरीके से 17 कोचेज होती हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हलाकों की जो तादाद है वो 20 से ऊपर बताई जाती है, जबकि साथ साथ 50 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तला मौसूल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये जब कराची से निकली और इसी तरीके से जब वो सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो वहां पर जो है यह हादसा रोनमा हुआ है। 5 बोगियां जो है पटरी से उतर गई हैं और जो बोगियां हैं वो उलटकर जो है नीचे गिर गई हैं, जिसके नतीजे में ये हलाकतें और जख्मी जो है सामने आए हैं। इस वक्त हमारी SSP सांगड़ से बात हुई तो उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा जख्मी को निकाल लिया गया है। इसी तरीके से आबिद बलोच जो कि SSP सांगड़ है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मजीद जख्मी को निकालने का काम तेजी से भी जारी है, जबकि बोगियों को हटाने के लिए क्रेन जो है तलब कर ली गई है, जबकि इब्तिदाई तौर पर जख्मियों को रक्षा और दीगर गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। DC सांगड़ समेत जिला इंतजामिया भी मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा SHO DSP को रवाना किया गया है हादसा पर, जबकि 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर रेस्क्यू के लिए भेज दिया गया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि साथ ही साथ जो वहाँ पर AD फाउंडेशन के जो रजाकार हैं वो भी जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं, वो भी जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि साथ साथ AD एम्बुलेंस के जो AD फाउंडेशन के जो रजाकार हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो बता रहे हैं कि इमदादी सरगर्मियां जो है तेज कर दी गई हैं। ये डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह लगता है, सरहानी स्टेशन है जहां पर हजारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है, जिसमें 15 से 20 हजार हलाकतें जो है बताई जा रही हैं, इत्तला मौसूल हुई है, जिससे 50 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा मुसाफिर इस ट्रेन में सफर करने की इसमें गुंजाइश थी, जिसमें बताया जा रहा है कि
950 मुसाफिर इकोनॉमी क्लास पकड़ते हैं, 72 AC स्टैंडर्ड, और उसमें AC 17 कोचेज होती हैं। 5 कोचेज जो है वो डिरेल हुई हैं, जिसकी वजह से यह अफसोसनाक हादसा रोनमा हुआ है और इस हादसे में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जी शाहज़ेब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अपडेट ये है कि हलाकतों की तादाद 20 से ज़ायद बताई जा रही है, तो रेस्क्यू का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? इंतजामिया क्या कह रही है? जी बिल्कुल, ये कहना काबिल वक्त होगा कि रेस्क्यू अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन हमारी आबिद बलोच जो कि SSP सांगड़ है, उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हादसे में तकरीबन 15 से 20 से ज्यादा अफराद जाबाज हुए हैं, जबकि मजीद वहाँ पर जो जख्मी हैं जिनकी तादाद 50 से ज्यादा है, उनको भी जो है इमदाद के लिए अस्पताल और करीबी जगहों पर डिस्पेंसरीज पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है और मजीद जख्मी को निकालने का काम तेजी जारी है। बोगियों को हटाने के लिए क्रेन भी जो है तलब कर ली गई है, जबकि इब्तिदाई तौर पर जख्मियों को रक्षा और दीगर गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वो भी अपनी मदद आप के तहत कहते हैं उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए पेश नजर आते हैं, जबकि जिला इंतजामिया भी जो है जाए वक्फों पर पहुंचने का उनको हुक्म दिया गया है। DC सांगड़ समेत जिला इंतजामिया भी जो है इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा SHO DSPs को जो है जाए वक्फों पर रवाना किया गया है। 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारों को फौरी रेस्क्यू के लिए भेजा गया है, SSP सांगड़ का ये कहना है, जबकि साथ साथ ED फाउंडेशन के जो रजाकार हैं वो भी जहाँ हादसा पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। शाहज़ेब, ये भी बताएगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 बोगियां पटरी से उतरी हैं, तो उल्टी उसमें से कितनी हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इत्तलात मौसूल हुई उसके मुताबिक 5 से ज्यादा बोगियां जो है पटरियों पे से जो है वो जो ट्रेन की बोगी होती हैं वो उतरी हैं और इसकी वजह से हादसा रुनमा हुआ है। 950 से ज्यादा इसमें अफराद जो है सफर कर रहे थे, जहाँ तक इत्तला मौसूल हो रही है, और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 1000 से ज्यादा अफराद की सफर करने की गुंजाइश होती है। अगर बात की जाए तो एक बोगी में तकरीबन 70 से ज्यादा मुसाफिर होते हैं, और अगर इसी तरीके अगर देखा जाए तो अतराफ में जो है गुंजान आबाद इलाका है और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर SSP सांगड़ जो आबिद बलोच है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 15 अफराद की हलाकतों की जो है तस्दीक हो गई है, लेकिन इससे ज्यादा हलाकतें हो सकती हैं, लेकिन 50 से ज्यादा अफराद जख्मी होने का बताया गया है उनकी जानिब से, और बताया गया है कि जिला इंतजामिया और इसी तरीके से जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं उनको जाए वक़्फ़ों पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए कॉल दे दी गई है, और कुछ अफसरान और एहलकार जो है जाए वक़्फ़ों पर पहुंच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। शाहज़ेब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गुंजान आबाद इलाका है, जो मुसाफिर अब वहाँ पर मौजूद हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए या उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से सिंध का ये इलाका है, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर नवाबशाह के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसी तरीके से वहाँ पर जो गाड़ी अवेलेबल है उसमें जो है जो मुसाफिर जख्मी हुए हैं उनको उसमें तिबी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो जिला इंतजामिया है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की, वो भी जो है जाए वक़्फ़ों पर पहुंच चुकी है। इसी तरीके से SSP सांगड़ आबिद बलोच भी जो है जाए वक़्फ़ों पर पहुंच चुके हैं और इस इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को अफसरान जो और नौजवान हैं जो इनके अंदर आते हैं उनको हिदायत की गई है किसी को भी किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो और वहाँ पर जो मैं आपको बताऊं कि रेलवे इंतजामिया की जो मशीनरी होती है जिसमें क्रेन हो गई, वो भी जो है जाए हादसा पर पहुंच चुकी है और उसको रवाना किया गया था, वो भी जो है बताया जा रहा है कि वो पहुंच चुकी है और इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयों का जो इमदादी कार्रवाई है उसके सिलसिले को तेज कर दिया गया है। जी शाहज़ेब, ये भी बताया गया आर्मी चीफ ने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि रेंजर्स और आर्मी के जवान वहां पर पहुंचे जाए हादसा पर, क्या अब वो वहां पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखें अगर बात की जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, अगर उनकी जानिब से ये कहा गया है तो इस बात की तायद करते हुए और उसका हुक्म को बजा लाते हुए वहाँ पर जो आर्मी के नौजवान हैं जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हैं वो जो है जाए वक़्फ़ों पहुंच रहे होंगे। और इस तरीके से रेंजर्स के हुकाम के वाले से बात की जाए वो भी जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि साथ साथ पुलिस अफसरान और नौजवान वो भी जो है जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। जबकि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो अतराफ के करीबी जो गाँव हैं
वहाँ के जो लोग हैं जो अपना हुकूकुल इबाद को की पासदारी करते हुए वो भी जो है अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहाँ पर इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर सांगा वो भी जो है जाय वकुआ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने राब्ता करने की कोशिश की लेकिन उनकी जानिब से राब्ता नहीं हो पा रहा। हमने SSP सांगा आबिद बलूच से जो है बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने नौजवानों को, अफसरान को हुक्म दिया है कि वो जाय वकुआ पर पहुंचे और चंद अफसरान और एहलकार जो है इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जिस हजारा एक्सप्रेस में ये हादसा रोनमा हुआ है उसमें 17 बोगियां जो है बताई जाती हैं कि लगती हैं और उसमें 1000 से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। और इसी तरीके से बात की जाए तो इस हादसे में 5 से ज्यादा बोगियां जो है पटरी से उतरी है, जिसकी वजह से यह हादसा रोनमा हुआ है। 15 हलाकतों की जो है तस्दीक हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा हलाकतों की इतलात मौसूल होने का बताया जा रहा है। जबकि साथ साथ 50 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए जो फलाही इदारों के रजाकार हैं वो भी जो है जायवा हादसा पर पहुंच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। और इसी तरीके से अगर ये बात की जाए कि मुसाफिरों को किस तरीके से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके वहाँ पर जो मौजूद गाड़ियां हैं जिसमें रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गई और इसी तरीके से जगह गाड़ियां हो गई, उसमें जो है मुसाफिर जख्मी उनको अस्पताल, करीबी अस्पताल और इसी तरीके से जो करीबी जो डिस्पेंसरी है जहाँ पर फौरी तौर पर तबी इमदाद फराहम की जा सकती है वहाँ पर उनको भेजा जा रहा है। और इमदादी कार्रवाइयों में जिस तरीके से 1112 का जो रेस्क्यू इदारा है उसको भी जो है फौरी तौर पर उनके डिपार्टमेंट में भी जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और उनको भी जो है वहाँ पर पहुँचने का हुक्म दिया गया है। शाहज़ाब, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है तो वहाँ के इंतजामात के हवाले से बताएगा कि वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल हैं, वहाँ पर मशीनरी और चीज़ें जो अब फिलफोर चाहिए वो मौजूद हैं? ये देखें हादसा सरहारी स्टेशन के जहाँ सिग्नल के करीब पेश आया। फिलहाल इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि रिलीफ ट्रेन जो कोटरी और रोडी से हादसे की तरफ निकल चुकी है और सरहारी शहर की जो आवाम है वो भी अपनी मदद आपके तहत कैंट और मुसाफिरों के लिए मदद के लिए रज़ाकाराना तौर पर हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची, कैंट और इसी तरीके से हैदराबाद में स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए मालूमात के लिए काउंटर जो बनाया जा चुका है और इस हवाले से बताऊं कि ये नवाब शाह के करीब का इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा रोनमा हुआ है। पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध और इसी तरीके से दीगर जो सूबाई वज़रा हैं और इसी तरीके से वफाकी वज़रा उनकी जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। जबकि साथ साथ उनकी जानिब से जिस तरीके से गवर्नर सिंध हो गए और इसी तरीके से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हो गए, उनकी जानिब से वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया गया है और वहाँ पर फौरी तौर पर रज़ाकाराना तौर पर पुलिस अफसरान और नौजवान और जिला इंतजामिया है उनको पहुँचने का हुक्म दिया गया है। आर्मी चीफ की जानिब से उनके नौजवानों को जो आर्मी के नौजवान हैं उनको वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए हुक्म दिया गया है। इसी तरीके से वहाँ पर जो आवाम है जिसको कहा जा सकता है कि सहारा स्टेशन जो जहाँ पर यह हादसा रोनमा हुआ है वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं वो भी जो है अपनी मदद आपके तहत मुसाफिरों की जो है मदद करते हुए दिखाई देते हैं। जो जहाँ पर यह हादसा रोनमा हुआ है हादसा के मुकाम पर कभी भी जो है जो मुसाफिर इसमें सफर कर रहे थे उनके लिए टेंट लगाए जा रहे हैं, जबकि हर मुमकिन जो है कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से उनको जो है तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, शाहज़ेब हुसैन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आदिया नास भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया बताएगा कि टोटल कितने अफराद बताए जा रहे हैं जहाँ बहक हुए हैं और जख्मियों की तादाद टोटल अब कितनी बताई जा रही है? देखिए, जो जाँ बहक अफराद हैं उनके हवाले से तो मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 अफराद अब जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। अलबत्ता रेलवे हुकाम अब भी जो है वो इज्तनाब बरत रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम DCO साहिबा के साथ मौजूद हैं, लेकिन वो भी किसी किस्म की कोई हतमी जो है वो फिगर बताने से कासिर हैं कि कितने अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और कितने जख्मी हैं। अलबत्ता जो हमारे जराए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। गाड़ी के अंदर तकरीबन 970 अफराद जो है इकॉनमी क्लास के थे, 72 अफराद जो है वो इसी स्टैंडर्ड से सफर कर रहे थे, जबकि इसी तरह 17 बोगियां जो है वो ट्रेन की थी।
तो इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो बहुत ज्यादा मुसाफिर जो है वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हेल्प डेस्क को कायम किया गया है कराची सिटी स्टेशन पर भी है, कराची कैंट स्टेशन पर भी, क्योंकि ट्रेन जो है वो सिटी स्टेशन से रवाना होती है। तो सिटी स्टेशन पर भी जो है वो जितने मुसाफिर जो कराची से रवाना हुए थे या कैंट स्टेशन से जो मुसाफिर कराची से रवाना हुए थे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हेल्प डेस्क इसलिए कायम किया गया कि जो मुतासरा अफराद जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद हैं उनके अहले खाना जो है वो आके राब्ता कर सकें। तो अब तक तकरीबन 2 अफराद के अहले खाना ने जो है वो राब्ता किया है और डीसी साहबा से ये बताना है कि वो 2 अफराद जो हैं वो सेव हैं। दीगर के हवाले से मजीद जो है वो अफराद की आमद का सिलसिला जारी है और वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। इस हवाले से अगर ये बात की जाए कि इमदादी कार्रवाइयाँ किस हद तक पहुंची हैं, तो अभी तक मुकामी सतह पर तो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी जारी हैं, लेकिन जो रेलवे की टीम है वो कराची से भी एक रवाना की गई है, सक्कर डिवीजन से रवाना की गई है, एक जो है वो रोहड़ी से रवाना की गई है और इन्हें बताना है कि ये टीमें वहां पहुंचने के बाद जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगी। अब तक जो है वो मुकामी अफराद ही जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उन अफराद को जो कि जख्मी हैं या जिनकी डेड बॉडीज हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि तकरीबन 8 के करीब अफराद की लाशों को जो है वहाँ वाक़ई नहर से निकाला गया, जबकि जो गाड़ी डिरेल हुई है उसकी बोगियों के अंदर अब भी जो है वो जख्मी अफराद मौजूद है और उनको निकाल कर कुछ अफराद को निकाल कर जो है वो करीबी अस्पतालों में जो है मुंतकिल किया जा रहा है नवाबशाह के। इसके हवाले से महकमा रेलवे का ये कहना है कि हतमी तौर पर जो है वो बयान जारी किया जाएगा कि कितने अफराद जो है वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। बात करें अगर डीएस सक्खर के हवाले से, तो डीएस सक्खर अब तक जो है वो रास्ते में आने की उसमें नहीं आए हैं और ना ही इस हवाले से कोई हतमी इत्तलात दे रहे हैं। जी, बोगियों से मुसाफिरों को निकालने का सिलसिला जारी है, तिब्बी इमदाद का सिलसिला भी जारी है। आदिया ये बताएगा कि रिलीफ ट्रेन वहां पर पहुंच चुकी है, कितनी देर में पहुंच जाएगी बाकी मुसाफिरों के लिए? देखिए, रोहड़ी सक्खर से थोड़ा करीब ही है और जो रोहड़ी से टीम रवाना की गई है वो जल्दी वहां पहुंच जाएगी, जबकि जो कराची से रवाना की गई है उसको भी ताखीर होगी। सक्खर से भी टीम जो है वो रवाना की गई है। अभी तक जो है इमदादी जो टीमें हैं ये जाए वो कुआ पर नहीं पहुंची हैं और ये बहुत ज्यादा जो है वो लम्हा फिक्रिया है कि इमदादी टीमों अभी तक वहां नहीं पहुंची है, जबकि मुकामी सतह पर लोग निकाल रहे हैं या मुकामी जो टीमें हैं वो जरूर वहां पहुंची हैं। जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर डीसीओ टीमें होती हैं, डीपीओ की जानिब से जो तश्कील करदा टीमें वो वहाँ पर जरूर मौजूद है ताकि जो जख्मी हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके और जो डेड बॉडीज हैं उनको भी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा सके। जिस तरह का ये हादसा है बहुत ज्यादा हलाकतों का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जी, आदिया ये भी बताएगा कि आर्मी चीफ ने ऑर्डर्स दिए हैं कुछ देर कबल और आर्मी के जवान और रेंजर्स को पहुंचने की हिदायत दी गई है, क्या जवान पहुंच चुके हैं? देखिए, आर्मी और रेंजर्स के जवान तो हमेशा ही ऐसी रेस्क्यू कार्रवाइयों में जो है वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो रेलवे की अपनी टीमें वो वहाँ पर अभी तक क्यों नहीं है, कोई बड़ा अफसर जो है वो अभी तक वहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा है। आर्मी की टीम और रेंजर्स की टीम जो है वो अहकामात के फौरन बाद वहाँ रवाना हुई है, कुछ देर में वहाँ पर पहुंच जाएगी और फिर जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेगी, जबकि रेलवे की अपनी टीमें अभी तक रास्ते में। आदिया, जिस तरह से आप बता रही हैं कि मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, तो ये बताएगा कि आसपास जो अस्पताल हैं वहां पर स्पेस के हवाले से बताइएगा, इंतजामात के हवाले से बताइएगा। देखिए, इंतजामात कुछ इस तरह से कि जैसे ही हादसे की रिपोर्ट हुई थी तो वहाँ पर इमरजेंसी अस्पतालों में जो है नाफिज कर दी गई थी। खास तौर पर जो सक्खर और नवाबशाह के अस्पताल हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज करने के साथ साथ चूंकि आज संडे है तो जो छुट्टी पर थे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अमला की छुट्टी भी मनसूख कर दी गई है, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी भी मनसूख कर दी गई है और उनको फौरी अस्पतालों में जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। यही वजह है कि जो जख्मी अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं तो उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। सिर्फ मुकामी सतह पर ही नहीं बल्कि जो रेस्क्यू इदारे हैं जैसे ईदी की टीमें भी, ईदी के रजाकार भी जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। तो एम्बुलेंसेस के जरिए इन जख्मी अफराद को जो है वो अस्पतालों मुंतकिल किया जा रहा है। आदिया, ये भी बताएगा कि जाँ बहक जो हुए हैं वो अलग हैं, जख्मी भी बताए जा रहे हैं, उनमें कितने जख्मी इस तरह के जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? रेलवे इस हवाले से बहुत एहतियात बरत रहा है और कोई हतमी फिगर जो है वो जारी नहीं कर रहा कि कितने अफराद अभी जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में। सूरत हाल तो यहाँ पर ये है कि कराची से तो अभी तक ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि कितने अफराद की हलाकत हुई है। ये तो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि कितने अफराद की डेथ हुई है। एहतियात ये बरता जा रहा है कि किसी
मतलब जो 50 से ज्यादा अफराद हैं, डेफिनेटली इस तरह का हादसा हुआ है, क्रिटिकल कंडीशन में है और वीडियोस भी बहुत ज्यादा दर्दनाक है। बहुत अफसोसनाक ये हादसा है जो कि यहाँ से जाने वाले मुसाफिरों के साथ पेश आया है। एक चीज और भी यहाँ मुतासिर होगी और वो ट्रेन ऑपरेशन है जो कराची से रवाना हुई थी सुबह रहमान बाबा एक्सप्रेस, अभी तकरीबन कोई 10 मिनट पहले यहाँ से कराकरम एक्सप्रेस को भी रवाना किया गया है। तो हालांकि अभी भी ट्रैक के ऊपर, क्योंकि ये हादसा जो है वो अप ट्रैक पर पेश आया है और ये जो बोगियां गिरी हैं ये डाउन ट्रैक पर गिरी हैं, तो ना ही अप ट्रैक क्लियर है ना ही डाउन ट्रैक जो है वो क्लियर है। अप ट्रैक की बोगी डाउन ट्रैक पर है, उस तरफ से यानी कि पंजाब की साइड से आने वाली गाड़ियां भी जो है वो आधे रास्ते में मौजूद हैं, जबकि यहाँ से जाने वाली गाड़ियां जो रवाना हुई हैं जैसे रहमान बाबा एक्सप्रेस है, पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, पाकिस्तान एक्सप्रेस है, तो ये भी अभी रास्ते में है। कराकरम एक्सप्रेस को भी अभी ही रवाना किया गया है। जी ठीक है, आदिया बता रही है कि ट्रेन ऑपरेशन भी काफ़ी मुतासर है क्योंकि अभी तक ट्रैक क्लियर नहीं हुआ, अभी भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है और इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। 10 में से 9 बोगियां बताया जा रहा है कि क्लियर हो गई हैं। सहारी रेलवे स्टेशन के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को यह हादसा पेश आया है। यकीनन अफसोसनाक वाक़या है और बड़ी तादाद मौजूद है जो जाँ बहक हुए हैं और अभी भी जाँ बहक जो हो रहे हैं और ज़ख्मियों के अमाउंट जो लोग हैं, तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। आपको बताएं कि कराची समेत पूरे सिंध को अमन और अमान का गहवारा बनाने का मिशन, वज़ीर आला ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह का असम्बलियाँ तहलील होने से पहले सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल करने का ऐलान, कहा मलीर कराची की जान है, मंसूबे को पहला यहाँ से शुरू किया। इस सिस्टम पे ला सकते हैं जिसका नाम उन्होंने किया था सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम S4। S3 हमसे हुआ नहीं है, लेकिन S4 सबको मुबारक देता हूँ कि S4 आज हो गया है। इस तरीके से ये जो सेफ सिटी है, शुरुआत तो हमारी उधर से हुई थी, बट दैट इज टेकन द लॉन्गेस्ट। देयर वर रीजन फॉर दैट। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। हमारी असेंबली रिजॉल्व होने से पहले हम सेफ सिटी को भी कर दिया ताकि फॉर द नेक्स्ट 3 months when the caretakers are here, we don't need to take any decisions. We'll probably not be able to take any decisions. हम वो काम कर लें, इसलिए दिलाता हूँ कि that is on my cards and hopefully जो हमारी आखिरी कैबिनेट है होगी, सेकंड लास्ट कैबिनेट होगी, उसमें हम इसको अप्रूव कर देंगे। जबकि आज सिंध ने सिस्टम के आगाज को सेफ सिटी का इफ्तिताह करार दे दिया। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि सिस्टम लगने से पुलिस का काम आसान होगा। ये सिस्टम सिंध के 40 टोल प्लाजों पर नस्ब किया जाएगा, नंबर प्लेट्स भी स्कैन हो सकेंगी। इस प्रोजेक्ट को मंजूर करते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि आपने सेफ सिटी का इफ्तिताह कर दिया और इसके लगने से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह क्रिमिनल के लिए बहुत तकलीफ होगी, वो उनकी ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम एज ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट, इंशाल्लाह हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हर टोल प्लाजा, जो 40 टोल प्लाजा है सिंध में, वहाँ पे लगेंगे और उसमें नंबर प्लेट ऑटोमेटिक कैमरा रीड करेगा और जो फेशियल रिकग्निशन है कि जो ड्राइवर और उसके साथ में बंदा बैठा हुआ है उसका फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली हमारा डेटा बैंक जो तकरीबन 17 मिलियन का है उसके साथ वो। अब कुछ महंगाई की बात करें तो शुगर माफिया के राज ने चीनी की मिठास भी छीन ली। चीनी होलसेल में 3 रुपये और इलाकाई बाजारों में 5 रुपये तक महंगी कर दी गई। मार्केट्स में चीनी महंगी होने के बाद 155 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जब महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और महंगाई के नतीजे में जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, बिलख़ुसूस ग़िज़ाई अजनास, चीनी जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। चीनी की कीमतें में होलसेल की सतह पर 3 रोज़ में तकरीबन 3 रुपये का इजाफा हुआ है और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि रिटेल मार्केट में भी जो है वो चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। चीनी रिटेल मार्केट में तकरीबन 5 रुपये इजाफे से कहीं पर 150 रुपये और कहीं पर 155 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, से जानते हैं कि भाई चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है कितना इजाफा है और आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है, क्योंकि चीनी तो ज़रूरत ज़िंदगी के अशिया लग्जरी आइटम में नहीं आती। चीनी से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, खाक रेट सुनता है चीनी का चला जाता है क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट होने के बावजूद माल नहीं है, समझ नहीं आता चीनी जाती कहाँ है। हर साल का रोना ही है भाई, हर साल का। अच्छा, जिनसे आप चीनी परचेज़ करते हैं उनका क्या कहना है? उनका भी यही कहना भाई, जैसे पीछे से आएगी मिलेगी वैसे दी जाएगी चीनी, जैसे रेट है वैसे मिलेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया महंगा है तो जाहिर बात है किराया लगता है, वो भी आवाम के ऊपर ही बोझ पड़ता है।
दुकानदार के ऊपर क्या बोझ पड़ेगा? दुकानदार जैसे ही आएगा वैसे 2 रुपये रख के बेच देगा चीनी। जी, उनका कहना है कि इनको पीछे से यानी कि होलसेल की सतह से ही चीनी महंगी पड़ती है और फिर ये दीगर अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए ये चीनी फ़रोख्त करते हैं और इस वजह से इनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। शहरियों का बख़ुसूस जो दुकानदारों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर चीनी की कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए ताकि महंगाई से भी आवाम को रिलीफ मिल सके और इनका कारोबार भी दुरुस्त तरीके से चल सके। जी। मोरड़ो मीर बहर टाउन में वाक़ KMC स्टाफ कॉलोनी में 2 माह से जमा सीवरेज का पानी साफ नहीं किया जा सका, जिसके बायस फ्लैटों का कंपाउंड नो गो एरिया बना हुआ है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल तो आपने सुनी होगी, आज उसकी अमली शक्ल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। UC7 जहानाबाद मोरड़ो मीर बहर टाउन जो कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का हिस्सा है, यहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और जिस कंपाउंड में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो बल्दियाती इदारे हैं, ख़ासतौर पे KMC हो या DMC हो या कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन हो, इनके जो मुलाजमीन हैं इनका ये रिहायशी इलाका है। मेरे कैमरामैन जहांगीर खान आपको इसकी एक झलक दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा कंपाउंड इस वक्त बदतरीन सेवरेज के मसाइल से दो चार दिखाई देता है, जहां पे बताया ये जाता है कि गुज़िश्ता कई माह से सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है और गुज़िश्ता कई बरसों से ये सूरत हाल है। हर महीने 2 महीने के बाद इस सूरत हाल का सामना जो है यहाँ के मकीनों को करना पड़ता है। वजह उसकी ये बताई जाती है कि यहाँ पे जो सेवरेज की लाइन है वो इंतहाई पुरानी और बोसीदा हो चुकी है, जबकि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने ही मुलाजमीन की शिकायत का अजाला करने से इनकारी हैं। ना यहाँ पे सेक्शन पंप भेजे जाते हैं इस मामले को, इन लाइनों को क्लियर करने के हवाले से, ना ही यहाँ पर सफाई सुथराई का बेहतर निज़ाम हमको दिखाई देता है। इसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग भी जो है यहाँ पर उरूज पर है। मकीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुलाजमीन भी हैं मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों में, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा कब से ये सूरत हाल है और ये मकीनों के लिए कितनी मुश्किलात का सबब बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से ये सूरत हाल है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग तक जाने के लिए हमें रिक्शा करना पड़ता है और ना इस पर कोई हमारे बल्दियाती जो नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे जो तवज्जो दे रहे हैं, हम उनसे गुजारिश भी कर चुके हैं, उनको दरख्वास्त भी दे चुके हैं कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, यहाँ पे सेवरेज बंद है, सफाई नहीं होती है। लेकिन अफसोस के साथ हम पूरे शहर की सफाई करते हैं, लेकिन जब हम घर पे वापस लौट के आते हैं तो हमें गंदगी के ढेर में जिंदगी बसर। ये मुझे बताइएगा कि ये असल मसला जो है सेवरेज के निकासी का काम जो है कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का है, वहां तक रसाई की आपने, कोई दरखास्त वगैरह दी, वहां उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, हम यहाँ हमारे जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हमने उनसे भी गुजारिश की है और हमने जो यहाँ के वाटर बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी गुजारिश की कि हमारे साथ ये जो ज्यादती हो रही है, ये जो हमारे मसाइल हैं, इनको फौरी तौर पर हल किया जाए, लेकिन इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि गंदगी इस कदर ज़्यादा है और छोटे छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, बीमारियां वगैरह की क्या सूरत हाल है और पानी जो है उसका हुसूल किस तरह होता है? क्योंकि कई जगह पे हमने ऐसा देखा है जहाँ सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है, वहाँ पे पीने के पानी में ये सेवरेज का पानी शामिल हो रहा है, क्या सूरत हाल है? जी, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ आप बच्चे चल रहे थे और वो दीवार को पकड़ पकड़ के चल रहे थे और सामने घर वाले इधर आ रहे थे और वो पानी के बीच में गुजर के जा रहे हैं। जब सुबह होती है स्कूल के बच्चे अपने घरों से नहीं निकल सकते, सब अपने घरों में महसूर हो गए हैं और ये पानी ग्रीन कलर का हो गया, यहाँ मच्छर हो गया और मलेरिया की बीमारियां शुरू हो गई हैं। अब अगर ये इसका ना बंदोबस्त किया गया तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां इस पानी से फूटेंगी, क्योंकि इसकी निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। अरसा दराज से लोग यहाँ अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। अच्छा, पानी की फराहमी यहाँ पर कैसी है? पानी की फराहमी ये है कि पानी तो तकरीबन ना होने के बराबर ही है, सब टैंकरों से डलवाते हैं, जबकि यहाँ की जो लाइन मंजूर थी वो वहाँ से रेक्सर वालों को दे दी गई है और यहाँ तकरीबन 80 फ्लैट्स के करीब ये लोगों की आबादी है जो फैमिली के साथ हैं और बगैर पानी बिजली गैस के ये रह रहे हैं इधर। बिल्कुल अफसोसनाक मंजर यहाँ पे एक ये भी दिखाई दिया कि जो पीने के पानी के पाइप हैं वो इस गंदे और गलीज पानी में से गुजार कर जो है लोगों के फ्लैट तक जा रहे हैं। बताया जाता है कि ये 2 कंपाउंड हैं जहां पे 100 के लगभग फ्लैट्स हैं जिनके हजारों मकीन की यौमिया आमदोरफ्त ना सिर्फ ये कि मुश्किल बनी हुई है बल्कि घरों में रहना भी अजाब हुआ है, क्योंकि जो बीमारियां फैलाने वाले मच्छर या दीगर जरासीम हैं उनकी भरमार हो चुकी है और यहाँ पे बीमारियों का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले को हल किया जाए। जी
FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। कनाडा जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। अली रजा नामी मुसाफिर के पासपोर्ट पर कनाडा का जाली वीजा लगा हुआ था। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा बताएगा कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। कनाडा जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया है। अली रजा नाम के मुसाफिर के पासपोर्ट पर कनाडा का जाली वीजा जो है वो लगा हुआ था। FIA हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर वर्क वीजे पर बजरिया फ्लाइट PK 783 से कनाडा जो है वो जा रहा था। मुसाफिर ने एजेंट की मदद से कनाडा का वीजा जो है वो हासिल किया, जबकि मुसाफिर को मजीद जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकताबाद में इतवार को लगने वाली परिंदा मार्केट में खरीदो फरोख्त जारी है। छुट्टी वाले रोज लगने वाले इस बाजार में मुख्तलिफ परिंदे मौजूद हैं। परिंदों के शौकीन अफराद भी कीमतों में इजाफे से परेशान दिखाई दिए। तफसीलात बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, इस मुल्क के मौसमी बहरान की वजह से जहां 2 वक्त की रोटी कमाना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है, वहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो परिंदे बेच करके, परिंदे पाल करके अपने घर का चलाते हैं, अपने अहल-ए-आल का पेट पालते हैं, और उनको भी यह मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि जो परिंदों के दाने हैं वो महंगे हो गए हैं। इस वक्त मैं ऐसी मार्केट में मौजूद हूँ जो शहर की सबसे बड़ी परिंदा मार्केट कहलाई जाती है और खुसूसी तौर पर इतवार के रोज लगाई जाती है। अलग अलग रंगो नस्ल के हमें यहाँ पर परिंदे मिलते हैं। यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद हैं जिनसे मजीद जानते हैं कि किन किन मसाइल का इनको सामना है और इनका जो ये कारोबार है इसके अंदर क्या क्या मसाइल जो है वो पेश आते हैं। मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये है कि सर, ये जो परिंदों की मार्केट है ये पाकिस्तान ना तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त, और यहाँ पर जो पाकिस्तान के माशी हालात है इस वक्त, लोग बेहद परेशान है, बेरोजगार है। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये इसमें प्रॉफिट की मार्जिन जो है शिरा वो तकरीबन 30% है। अगर आपने 10 रुपए लगाए तो 3 रुपए आपको बचने हैं। इस तरीके से ये समझ लिया, अगर 100 रुपए लगाते तो 30 रुपए की बचत है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के जैसे हालात है, पाकिस्तान में जैसे पैसों के डॉलर के रेट है, उसके बाद ये मईशियत का जो एक बहुत बड़ा समझ ले, एक परिंदा बहुत बड़ा एक रेट था, रीढ़ की हड्डी कहा जाता था लोगों को, लाखों करोड़ों की जो बिजनेस होती थी, इसमें भी अब मईशियत की वजह से, मईशियत की हालात की वजह से ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आप एक छोटी सी फिंच, एक बर्ड है जो इस वक्त 700 रुपए का हुआ करता था, इस वक्त वो 150 रुपए का, और उसका दाना जो कनीरी आता है उसका दाना इस वक्त 280 रुपए kg है। तो इसके हवाले से मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है परिंदों का, ये इसको खोल दिया जाए ताकि ये मुल्क के हालात भी बेहतर हो, और ये जो शौक कर रहे हैं या ये जो कारोबार कर रहे हैं इसमें भी लोगों को थोड़ा सा फायदा हो। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर कोई दोस्त, अगर कोई बंदा इस चीज में अगर आना चाहता तो मैं मोस्ट वेलकम कहता हूं कि इसमें अच्छे पैसे है। अच्छे पैसे से मुराद, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते किसी भी तरीके से तो इसमें जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीख के अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे बचत भी होंगे, आपके घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, देखा आपने, जैसे हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका ये कहना था कि ये जो बिजनेस है ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें अगर 10 रुपए लगाएं तो 3 रुपए जो है वो फायदा होगा, 30% तक जो है वो मुनाफा हो सकता है। लेकिन हुकूमत से इन्होंने ये दरख्वास्त की कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है इसको हल किया जाए, ताकि ये जो कीमतों में डिफरेंस आ गया है, परिंदों की जो परिंदों की कीमतें हैं वो कम है, दाने की जो कीमत है वो ज्यादा है, ये जो डिफरेंस है ये कम हो सके और जो मुनाफा है वो दोबारा से माजी की सतह पर जा सके, और जो एक बेहतरीन सतह, एक जो बेहतरीन कारोबार बन चुका था शहरियों के लिए वो दोबारा से हल हो और शहरी जो अपना रोजगार इससे दोबारा जो है वो लगाए रखें। जी।